नमस्कार, मैं हूं रविंद्र। आप देख रहे हैं न्यूज भारत 24। आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ प्रमुख खबरों को। वेदांता इंटरनेशनल स्कूल आजमगढ़ में करियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित। आइकॉनिक स्कूल ऑफ आजमगढ़ वेदांता इंटरनेशनल स्कूल में आज विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को दिशा देने हेतु एक भव्य करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रेम सुख दरिया जी IPS रहे, जिन्होंने विद्यार्थियों को करियर चयन, जीवन मूल्यों और सफलता के मार्ग पर प्रेरणादायक मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके उपरांत प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर अलका सिंह ने विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहने, समय प्रबंधन और सकारात्मक सोच के महत्व पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए तैयारी करने से ही बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। विद्यालय की प्रधानाचार्य सावरी मुखर्जी ने बोर्ड परीक्षाओं की बारीकियों, आवश्यक सावधानियों, उत्तर लेखन की रणनीति और निरंतर अभ्यास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के व्यावहारिक उपाय बताए। मुख्य अतिथि प्रेम सुख दरिया जी IPS तथा डॉक्टर अलका सिंह को वेदांता इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंध निदेशक श्री शिव गोविंद सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन देते हुए कहा कि नए बैच के IPS अधिकारी 2023 बैच द्वारा नई सोच और अद्यतन ज्ञान के साथ विद्यार्थियों को मार्गदर्शन मिलना अत्यंत प्रेरणादायक है। ऐसे प्रयासों के लिए वे अतिथियों और संस्थान के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। कार्यक्रम में शिक्षकगण, विद्यार्थी एवं विद्यालय परिवार के सदस्य बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे। और जब मैंने आपसे पूछा कि कौन लोग आप में से IPS बनना चाहते हैं, तो किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। आप चाहते हैं कि मतलब पुलिस आपके लिए शांति व्यवस्था बनाए रखे, आप बस मजे करें। आप नहीं चाहते कि दूसरों के लिए भी आप कुछ करें। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं मेरे बारे में बता दूँ, तो थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बता दूँ, फिर आपसे थोड़े से सवाल जवाब कर लिए जाएंगे, फिर उसके बाद जो पुलिसिंग कैसे काम करती है उसके बारे में बता दूँ। उसके अलावा ये निकला है तो जितना जल्दी फाइनल कोशिश है। तो मैंने 10th की एजुकेशन गांव से की थी। फिर 10th में हुआ क्या कि मेरे साइंस और मैथ दोनों में 100 में से 100 मार्क्स हैं। तो आमतौर पर ऐसा होता है कि घर वाले की जिसमें ज़्यादा मार्क्स आएंगे वो दिलाएंगे कि बायो लेनी है या मैथ्स लेनी है। तो डिसाइड क्या करेगा 10th वाले परसेंटेज, लेकिन 10th में दोनों भी बराबर आ गए। तो हमारे कोटा में क्या है कि कोचिंग इंडस्ट्री है, स्पेशली जो डॉक्टर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, जिसे नीट और JEE बोलते हैं। और कोटा का नाम तो आपने भी सुना होगा। और कोटा वो वेब सीरीज भी आई थी, कितने लोगों ने देखी? अच्छा, एक ने, ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर वहाँ कोटा में मेरा एडमिशन करवा दिया, भाई दिलवा के कि भाई डॉक्टर बनेगा अपना बेटा। तो मैं गया वहाँ, 10-15 दिन रुका, मेरा मन नहीं लगा। घर वालों से दूर पहली बार निकला था और मन लगे भी जैसे घर पे बढ़िया खाना मिलता था, वहाँ पे बस किसी PG में रुकवा दिया। घर वालों से कहा, मैंने कहा पापा मेरे यहाँ मन नहीं लग रहा है, मैंने कहा कि पापा मेरा बायो में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, मुझे मैथ्स ही नहीं। तब कोई बात नहीं बेटा, अलग करके आ जाए। फिर 11th-12th मैंने गाँव से की, उसके बाद NIT में एडमिशन नहीं किया। तो मैं NIT में BTech कर रहा था। मैंने 6 महीने तक BTech की, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन उस टाइम पे मुझे लगा कि शायद BTech कर लूँगा मैं, ठीक है, ठीक ठाक पैकेज भी मिल जाएगा, लेकिन जो शायद मैं ज़िंदगी में 60 साल बाद में सोचूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए था। और मतलब जो मेरी मूल प्रकृति थी उसके साथ मैं खिलवाड़ तो नहीं कर रहा हूँ कि पैकेज लेके मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर लूँ, लेकिन जो करना चाह रहा हूँ वो कर पाऊँगा और नहीं कर पाऊँगा। 6 महीने बाद में मैंने BTech छोड़ दी। ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन और टफ डिसीजन था। मैंने BA शुरू कर दी। BA के साथ ही फिर मैंने UPSC की तैयारी शुरू कर दी। ठीक है, सब उतार चढ़ाव आए, उसके लिए अभी इतना टाइम भी नहीं बताने का। लेकिन फिर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू स्टेज पे पहुंचा, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा UPSC में सिलेक्शन हो गया और मैं IPS बन गया। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। एक तो राजस्थान मतलब पूरा स्टेट ही थोड़ा सा शांत प्रकृति का है, आपको मतलब इतने ज़्यादा क्राइम नहीं दिखेंगे वहाँ पे। और दूसरा जब पता चला कि आजमगढ़ मिला है, पूर्वांचल में आजमगढ़,
तो घर वाले और थोड़े से सदमे में आ गए कि यार मतलब आजमगढ़, आधे लोग जानते इसलिए कि मतलब आजमगढ़ अच्छा आजम खान, जबकि आजम खान रामपुर का रहने वाला है, उसका यहाँ से कोई संबंध नहीं है, लेकिन बाकी के लोगों को लगता है कि आजम खान यही है। तो लेकिन फिर ये हुआ कि जो मेरे एसएसपी सर है, फिर उसके बाद क्या है एसपी आर साहब, वो सारे राजस्थान से ही थे, तो लगा कि ठीक है मतलब आजमगढ़ में भी देखेंगे। फिर लेकिन यार जैसे ही आया तो एक दो दिन में ऐसा लगा कि यार आजमगढ़ के बारे में जैसा सोचा था उससे तो बहुत सुंदर है ये। पहली बार मैंने पूर्वांचल में आके यहाँ पे वो संस्कृति देखी कि जब भी आपके लिए कोई पानी लेके आता है, जैसे मेरा फॉलोवर है वो पानी लेके आता है, उसके साथ कुछ ना कुछ मीठा लेके आता है, उसे मीठा पानी बोलते हैं। तो यहाँ की एक तो ये बहुत ही बढ़िया रीत है कि आपको मीठा पानी देते हैं। राजस्थान भी मतलब हॉस्पिटलिटी के मामले में बहुत बढ़िया है, लेकिन हर बार आपको मीठा नहीं देते, वो कुछ ना कुछ मेरा फॉलोअर पानी के साथ गुड़ भी लेके आ जाएगा। मैंने कहा यार ये बार बार मत लाया करो, मुझे पता है आपको पता है कि मैं चीनी मीठा कम कर रहा। कहा सर मतलब ये यहाँ का रिवाज है। तो यहाँ के लोग भी बड़े प्यारे हैं और भाषा का तो कहना ही क्या, लैंग्वेज बहुत बड़ी है प्यारी है। मैं जब भी कभी जन सुनवाई में बैठता हूँ तो कुछ बुजुर्ग महिलाएं आती है तो शायद हमारे ज़मीन पे कब्जा कर ही लेते हैं, तो हम लोग कुछ कब्जा छुड़ावा। तो शुरू में दिक्कत आई कि यार कैसे मतलब भाषा को समझे, तो साथ में उनसे यार मैं एप्लीकेशन में लिख के देता हूँ, मैं पढ़ लूँगा, ऐसे थोड़े से समझने में डिफिकल्टी जा रही है। लेकिन जो फिर मैं अपने आवाज़ पे जाता था तो वहाँ पे एक दो लोग, यहाँ एक बलिया का प्रतापगढ़ के जो मेरे साथ लगे हुए हैं काम के लिए, तो मैं उनसे थोड़ा थोड़ा सीखता था कि यार ये क्या है, ये पट्टीदार क्या है। तो उन्होंने कहा यार पट्टीदार यहाँ मतलब जो क्लोज रिलेटिव होते हैं उनको पट्टीदार बोलते हैं, हमारी तरफ पाटीदार।